देखें आप कबूतर के। अगर भाई आपके तो खैर पड़ोसी रहे हैं नौशे भाई भी, आपने भी बचपन से उनके यहाँ कबूतरबाजी की है, देखे है कबूतर, तो कुछ ऐसा वाकया जो आपको याद हो, जो कबूतरों ने कारनामा कर गुजरे हो कबूतरों को, जो इतिहास रच दिया उनका? कई होंगे साहब, कई होंगे ऐसे इनके सामने के। तो उन्होंने मुझको एक जोड़ दी थी फीकी ताबीज़दार। जब वो जोड़ दी तो वो दाना नहीं खाते थे, वो कच्चे मकान थे कवेलू के, परकटी जोड़ थी, और वो उनकी जो कबूतरी थी उसमें की फीकी, वो मेरा घर करीब ही लगा हुआ है, तो वो खपरेल खपरेल उनके घर आ गई, 9 दिन में घर आ गई। और वही चीज अभी हाल इसी मादा ने दिखाई। दाना नहीं खाया कबूतरों ने, कबूतर मर जाते थे, कड़वे कबूतर थे, बहुत कड़वे कबूतर। अभी हाल इनके सामने मादा पकड़ी तो अपनी छत पर ही खाएंगे, अपनी छत पे खाएंगे। नौशे भाई कहते थे अल्लाह बख्शे कबूतर की चोंच में दाना और कबूतर घर। वही जैसे आप बता रहे थे अभी क्या उसी की तरह ये अभी हाल ही अदनान भाई के सामने ही मादा पकड़ी थी मैंने। हमारे यहाँ खासकर हम कबूतरों को अंडे पे से नहीं उठाते, क्यों था अदनान भाई? तो अभी हाल ही मादा ने इतनी तेज फुसकारा था जैसे सांप फुसकाता था, इस तरीके से अदनान ने कह रहा देखो ये गू गू करते हैं, इनको गुस्सा करते हैं, ये इनमें गुस्सा रुआब है। इन कबूतरों को ज्यादा छेड़ा नहीं जाता, पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि मादा अंडे से रुक जाती हैं। अंडे से रुक जाते हैं, बच्चे भराना छोड़ देते हैं। इनमें ये नस्ल की अच्छाई है। आप उधर बैठिए, मोहम्मद भी हैं, आप दोनों उधर ही रहिए, इधर नहीं आइए, ठीक है? कबूतर में देखते हैं वाइब्रेट नजर आ रहा है। इसके अंदर क्या है, शाइनिंग दिखे लगती है वीडियो में, लेकिन हालांकि शाइनिंग का पंजे है नहीं। तो लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी ड्राई पंजे हैं, बैंगनी कलर के। अगर मैं नेचुरल्स में देखा हूँ तो ये देखिए आप जैसे बैंगनी पंजे, लेकिन हमें ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाना पड़ती है जिसको शाइन दिखी, लेकिन ये है बैंगनी पंजे। ये एक कबूतर और लिया है मौसम में, उस कबूतर को और शो कर लिया। तो अभी इसका ये भी शीशम वाला वही है, आप देखो अदनान में शो कराएंगे। अब अदनान में इस कबूतर की क्वालिटी और आँख देखो आप, जो स्लेटी आंखों में आते थे पुराने कबूतर, पुराने। हाँ, इसमें इनके सफेदों में कभी काश्मी पर के काश्मी धूम के बच्चे निकलते थे बचपन में, वो साफ हो जाते थे बड़े होने के बाद। धीरे धीरे कम होते चले गए उनके नस्ल में। 5 से 7 किस्म की वैरायटी निकलती है इन्हीं कबूतरों में। जी हाँ, इसमें मतलब ये गुलाबी कबूतर भी निकलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मोती कबूतर। मोती कबूतर एक कबूतर है, वो थोड़ा सा बीमार हो गया, दिखाऊंगा इंशाल्लाह मैं आपको। अब ये एक बाबा के हाथ का ही कबूतर है, ये सफेद शीशम वाले ही कबूतर है। देखिए इसमें सब स्लेटी जीरेदार दिख रहा है, ये स्लेटी देखिए यहाँ पर पढ़ ली हूँ, जो अभी अदनान में कह रहा था वही कबूतर दिखा रहा हूँ। उम्र दराज होगा, 14-15 साल का कबूतर है, लेकिन इसकी क्वालिटी आज भी आप आंखों से देख लो। आप दोस्तों इसकी आंख देखिए, लगभग 14 साल पुराना कबूतर है ये मौसम भाई का, और उनके वालिद साहब के हाथ का कबूतर है, मरूम नौशे भाई साहब का। तो ये देखिए उनके हाथ का कबूतर काफी बुढ़ा कबूतर है। 14 साल गुजारना एक कबूतर को एक घर में, ये भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, उसको इतना सहेज के रखना। इन कबूतरों की एज भी बहुत होती है आदिल भाई, 33-35 साल तक। अभी एक जो कबूतर मरा अदनान भाई, आपको याद है ना, 22 साल पुराना, कल दो में कितना उड़ता था, ये तो आप खुद देखे हुए हो। अल्लाह बख्शे साहब भाई इंतकाल हो गए, उन्होंने आके उस कबूतर के पर काटे थे। जब 14 साल पहले हमारे वालिद हॉस्पिटल में थे, तो हम लोग वहां रहते थे, वो कबूतर उड़ जाता था सुबह, और खाली पेट पे दाने पे अपनी मर्जी से होता था, और उसकी उतार का टाइम यही था। कलनुमा सफेद कबूतर था, वो शीशम वाला, इन्हीं कबूतरों में से निकलते थे, वो भी निकलते इनमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें 5 से 7 वैरायटी शीशम वालों में निकलती हैं, लेकिन उनमें परखने वाला होना चाहिए। हर कोई नहीं बता सकता कि ये शीशम वाला है कि संभल वाला है। शीशम वाले की सबसे पहले खासियत एक तो यही होता है कि उसने यूं पकड़ा, यूं मुट्ठी भर कबूतर होता है, इतना बड़ा जिस्म का होगा, लेकिन आप जब यूं पकड़ोगे तो बिल्कुल फुक्कल हड्डी का, जरा में आप यूं पकड़ लो। संभल वाले कबूतर जो होते हैं वो थोड़ा सा ठोस होते हैं, और उन लोगों ने क्या थोड़ा सा क्रॉस भी कर लिया, तो उन कबूतर की आंखों में भी चेंजिंग आ गई है। बहुत कमी से वो अच्छे कबूतर उनमें दिखाई, सफेद आंखों में दिखते नहीं है उनके कबूतर। अपने इन कबूतरों में आप खासकर देखो, जब ये कबूतर छोड़ते हैं अपने हाथ से, ये देखिए बुड्ढा है लेकिन इसका मचलना आप खुद देख लो, तो वो जैसे ही कबूतर हाथ से छूटा अपने आप को बदन को
फुलकारा, अपनी बॉडी को फुलका के सही करते हैं। रेरी लेता है। ये कबूतर की एक अच्छाई की निशानी है। जब अपन उसको छोड़ेंगे तो दिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको दूसरा कबूतर दिखाऊंगा। मोती दिखाओ यार। अब मोती, एक दो मोती दिखा। दोस्तों देखें, ये कबूतर लगभग 14-15 साल पुराना कबूतर है। उन्होंने काफ़ी अवेयर के रखा हुआ है इस कबूतर को। चलिए पास से इसका शौक करा देता हूँ आपको मैं। हाँ, जैसे कि मौसम भाई ने इसकी आँख वगैरह दिखाई थी हमें। हाँ, लगभग 14 साल पुराना कबूतर है, काफ़ी बुढ़ा हो गया है। आज भी देखें ये कबूतर इन सब में साथ में चल रहा है। ये था, ये एक कबूतर और ये देखिए इसमें चोटीदार ताजदार कहते थे। ताजदार हाँ, इनके वालिद साहब इनको कहते थे ताजदार कबूतर। इनमें ये मोती भी निकलते हैं इन कबूतरों में, शीशम वालों में। ये लगे हुए हैं पुराने, इनके पास अब पुराने टाइम से हम देखते हुए आ रहे हैं। सफेद चोच मोती सफेद पंजों के निकल जाते हैं इन कबूतरों में। और आज देखें कबूतर की, और कमेंट करके जरूर बताएं कैसे हैं ये कबूतर। रेशम परा कबूतर है, बिल्कुल रेशम परा कबूतर। आई दिखाई आपने? दिखा दी मैंने। ये देखिए पंजे भी देखिए आप। कोई ये कहेगा कि साहब ये में एक ही क्वालिटी नजर आ रही है, एक ही ब्लड लाइन और एक ही क्वालिटी सारे कबूतरों में ये। तो ये देखिए कबूतर का शौक कर रहे हैं आप इस टाइम पे। हाँ, तो थोड़ा सा करके दिखा दीजिए जी। ये देखिए ताजदार कबूतर, ये सर पे ताज लिए हुए हैं। ये आंखें रिंग दिखा उसके। देखिए ये बहुत मचलते हैं, इनको पकड़ते नहीं है, बहुत मुश्किलों में ये कबूतर हाथ में रुकते हैं। ये कबूतर इतना मचल रहा है सारे कबूतर के हाथ में, तो इससे भी कोई कबूतर की कोई पहचान होती है साहब? ये अच्छे कबूतरों की पहचान होती है। जो कबूतर हाथ में मछले कहता है छोड़ दो छोड़ दो, क्यों पकड़ा है मुझे। और ये बहुत कम कबूतरों में पाया जाता है। वैसे तो कबूतर पकड़ना तो मिलता ही नहीं, लेकिन जो कबूतर मछले समझ लिए अच्छे कबूतर की निशानी। इससे इनकी उड़ान वगैरह में भी देखा जाता है कि इसका मचल रहा है कबूतर, उड़ने वाला कबूतर। नहीं, नस्ल की पहचान के भाई हमें पकड़ा ही क्यों है आपने, छोड़िए आप। ये हाथ में नहीं आते, ये कबूतर हाथों में नहीं रहने वाले। नहीं भाई, एक मोती इनका भी शो कराइए। ये देखिए ये हमारे बेटे साहब भी लिए हुए हैं। ये जोड़ा ही है, ये नर है मादा? ये नर है अदनान भाई, उसी का भाई है ये जो अभी काले चौथ में। जी हाँ जी हाँ, ये उसी का भाई है। ये देखिए दोस्तों, इसकी ये आंखों छोड़ लिया। नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। रिंग नजर आ रहा है इसके कबूतर के। अभी वीडियो में कैसे कबूतर कमेंट कर जरूर बताएं। आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोगों, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। इस तरह के कबूतर के पुराने कबूतर दिखा दी है को शो कराते रहते हैं। एक बार फिर आप देखें इस कबूतर के परों में वाइब्रेशन देखें, वाइब्रेशन काफी अच्छा। एक ही नस्ल को सहेज के रखा हुआ है। हर कबूतर में अगर मैं हाथ लगा रहा हूँ परों में तो वही क्वालिटी नजर आ रही है। 19 से 20 फर्क भी नहीं है, ना पंजों में ना आंखों में इनके। और हड्डी भी चेक करें, हड्डी भी चेक करें अदनान भाई, हड्डी भी दिखाएं कितनी बड़ी हड्डी आ जाता है। कोई दिक्कत, कश्तीदार हड्डी, कश्तीदार हड्डी, बड़ी हड्डी होती है आदिल मियां। तो ये हड्डी देखें आपकी यहाँ से आके अंदर जाके बेंड हो रही है। हाँ, मैं आपको यही चीज दिखाना चाह रहा हूँ। कश्तीदार हड्डी ब्लेड लाइन की, ओरिजिनल ब्लेड लाइन की पहचान है ये देखिए। हर कबूतर में एक ही क्वालिटी मिल रही है माशाल्लाह, काफी उम्दा कबूतर है। और अभी तक जितने भी कबूतर दिखाए आपको सब अलग अलग दिखाए देखने में। हालांकि और आदिल मियां एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी जी मुझे बताएं। आप इस कबूतर को भी देखिए। हाँ, मादी है, मादी है। हाँ दिखा दो। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी जो कबूतर आ रहा है वो पेड़ों से बड़े कर दिए गए, पता बदलन भाई? जी, पेड़ों से बड़े। अब ये जो पुराने कबूतर होते थे, पुराने कबूतरबाज जो पुराने उस्ताद लोग होते थे, वो कहते थे कबूतर पुरानी नस्ल का जो कबूतर होगा उसके पेड़ छोटे होंगे, वो दबा हुआ होगा, लेकिन उसका खड़ी जब वो खड़ा होगा तो तन के बिल्कुल ऐसे इस तरीके से खड़ा होगा। तो आप ये कबूतर मेरे देखिएगा, अभी आप सब दिखाऊंगा इंशाल्लाह खोल के सारे के सारे, तो आप उसमें ये चीज जरा सी नोट करिएगा। देखिए अब ये भी एक मोतन है, मोतन कबूतरी है। इनमें कंजी आंख जिसको बोलते हैं उसमें वो भी आंख निकलती है। कर लेते हैं हम, आंख का शौक कराइए। माशाल्लाह देखिए आप, बहुत बहुत शानदार कबूतर, काफी उम्दा कबूतर है ये। और इनकी आंख देखिए आप, सारे रिंग सारे जर्रात आपको अलग अलग नजर आएंगे। और चाहूँगा एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कैसे हैं ये कबूतर। 150 साल पुरानी लगभग के नस्ल है। और सैयद अमजद अली साहब ने इन कबूतरों को सहेजा था, उनके भाई साहब के कबूतर थे। और उसके बाद नौशे भाई ने इन कबूतरों को संभाला। उसके बाद मोहसिन मियां अपनी विरासत को लेकर चल रहे हैं, मोहसिन मियां साथ में हैं। और आपको बता दूं मोहसिन मियां के साहबजादे वो भी छत पर ही मौजूद हैं, जैसे कि अभी आपको दिखाया था मैंने। और इन्हें भी काफ़ी इंटरेस्ट है कबूतर में। मोहसिन भाई कहना है कि मेरे पास अब मेरी औलाद इन कबूतरों को संभालेगी, जब तक मैं हूँ, जब तक मैं देखूँ उसके बाद मैं ये अपने औलाद को देके जाऊँगा ये कबूतर। आप अच्छा ये वाला कबूतर पकड़ के लाइए। लाजवाब कबूतर, सारी ब्लड अब इन हड्डियों के और
हाँ ये बड़ा रंगों वाला, के बड़ा कबूतर वाला। देखने हाँ, में नहीं वो बड़ा वाला, वो मजा आ जाता है साहब। तो हाँ। कबूतर ओरिजिनल आता ये है। लाइए, पकड़ के लाइए। हाँ ये पकड़ के देखिए लाओ, आप इसकी लाओ आँख सालों को देखिए। पकड़ लाओ। जी एक बार दोस्तों इसकी आँख देखें, माशाल्लाह हर कबूतर में अपने आप में खूबी है। और हर कबूतर की आँख में देखें, उनके जर्रात पूरे नजर आ रहे हैं, आंखों में चमक जो कही जाती है, आंखों में चमक भी देखें आप कबूतरों की। और अपने आप में कबूतर हाथ में आने के बाद कह रहे हैं कि हमें छोड़ दो, हमें आखिर क्यों पकड़ रखा है। ऐसी गुहार कबूतर लगा रहा है, हम ऐसे नहीं कि हमें बार बार पकड़ा जाए। ये कबूतर के पंजे भी देख लें आप, इनका शौक करें पंजों का। तो माशाल्लाह काफी उम्दा कबूतर है। मुझे भाई ये मेल है फीमेल है अदनान भाई के पास? मेल। ये मेल था, ये ये फीमेल। अब फीमेल। दे देखिए वहाँ, ये जोड़ है, माशाल्लाह ये देखिए आप, देखिए आप माशाल्लाह। ये देखते आइए आप। ये पूरा पैर है शीशम वालों का। इसकी आँख का भी शौक करा है। देखिए दोनों की आंखें का शो कर लीजिए, एक ही जैसी बिल्कुल सेम टू सेम। दोस्तों ये देखें, जैसे हमने फीमेल की आंख देखी थी, मेल की, सॉरी मेल की जैसे आंख देखी थी, वही आंख फीमेल की भी है। चलिए मैं बस क्लियर कर लेता हूँ। हाँ ये देखें, आप आंख का शौक करें आप, आंखों को जर्रात देखें आप एक बार। लिया है वो देखिए, बेटे भी पकड़ लाए कबूतर। माशाल्लाह बहुत सुंदर कबूतर है। ये देखिए कितना बड़ा कबूतर पकड़ के लाएंगे बेटे साहब, दिखाइए जरा, दिखाइए कबूतर का साइज देखिए अभी। ये अदनान में कबूतर का साइज देखिए आप। कबूतरबाज मोहसिन मियां के साहबजादे भी कबूतर ये इसका बेटा है अदनान में। माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, ये बाप और ये बेटा कबूतर है माशाल्लाह। ये भी उन्हीं नस्लों में से भाई, ये इसका बेटा है ये इस कबूतर का बेटा है। अच्छा ये बाप है जो भी आप। जी हाँ, जी हाँ, ये बाप है माशाल्लाह। ऐसे कबूतर बहुत लाजवाब। देखिए बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है कि बाप बेटों का जो साइज दिखाइए अदनान में इसका। ये बाप है और इससे पहले बेटे का शौक किया था। और इसी नस्ल की अगर हम बात करें तो एक बाप ये भी है और साथ में उनके साहबजादे ये भी, उनके बेटे ये भी, और ऐसे बस खोल दो माशाल्लाह। और कबूतरों की ब्लड लाइन के साथ साथ इनकी ब्लड लाइन में भी कबूतरबाजी है, कबूतरबाजी को जिंदा छुपी हुई है भोपाल के अंदर। तो दोस्तों ये थी लगभग 150 साल पुरानी नस्लें, जैसे कि आपने देखा सैयद अमजद अली साहब के कबूतर जो कि विरासत मरहूम नौशे भाई ने संभाली है, उनके बाद उनके साहबजादे मोहसिन में संभाल रहे हैं। कैसे थे ये कबूतर शीशम वाले, आप हमें कमेंट करके देखिए सारे। तो चलिए हम मोहसिन भाई से भी एक बार इजाजत ले लेते हैं, क्योंकि अब वक्त ज्यादा हो चला है और ज्यादा बड़ी वीडियो हम करेंगे नहीं तो काफी दिक्कत आई थी बड़ी वीडियो में। मोहसिन भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना वक्त देने के लिए, आपके इतने अच्छे कबूतरों का शौक कराया। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कबूतरबाजों को? चैनल के माध्यम से साहब आदिल मियां के चैनल को शेयर करें और लाइक करें, माशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा आदिल मियां को बढ़ाने की कोशिश करें हमारे। शुक्रिया मोहसिन भाई आपका। और हमारे कबूतर भी आप लोग को कैसे लगे बताइएगा। माशाल्लाह ये बाप दादा का जो भी चीज है हमारे पास यही संभाल के रखूंगे साहब हम। और देखिए माशाल्लाह सारे के सारे कबूतर फिट फाट है, अल्लाह का शुक्र है। तो दोस्तों चलिए अब अदनान भाई से बात कर लेते हैं, फिर हम आपसे लेंगे विदा। चलिए अब अदनान भाई से एक बार अदनान भाई, आज आपने हमें एक अच्छे कबूतर का शौक करवाया, जैसे कि नौशे भाई ने के कबूतर आजा आ बेटा आजा। पता लगा रहा है छत से, आपने भी काफी कबूतरबाजी की, आपके पास भी ये कबूतर रहे हैं। तो उस कबूतर को आप वाकया बताएं हमें, जैसे आपने वाकया हमें बताया था जी जी, एक जोड़ आप लेके गए थे फिर ये वापस आ गए थे जी। तो ये जोड़ तो परकटी घर आ गई थी खपरेल, और नौशे भाई इनका किस्सा सुनाते हैं कि ये कबूतर जो हैं कड़वे होते हैं, अगर अपन मतलब इनको हाथ से पकड़ें तो ये नारा अंडे बच्चे छोड़ देते हैं। और दूसरी बात ये, कबूतर आप जब भी उड़ाएंगे तो ये कबूतर पहले आधे पौवे पे उड़ेंगे 12 बजे तक, उसके बाद ये पट्टी करके ऊपर जाते हैं। तो वो कहते थे कि जब तवा गर्म हो जाता है तो कहने लगे रोटियाँ कितनी भी सेक लो, फिर ये शाम तक आते हैं। तो हम मान सकते हैं जैसे कि एक बाइक आती है रॉयल एनफील्ड, जब तक 30-35 किलोमीटर वो चल नहीं ले उसके बाद फिर अपनी रोलिंग पकड़ती स्पीड में जाती है। उसके बाद तो ये कबूतरों की रॉयल एनफील्ड है। कबूतर रोज उड़ाओ तो रोज उड़ेंगे, मतलब इनको ये कटते भी नहीं है। मतलब ये लोग जैसे कबूतर कट जाता है फिर उसको भरते हैं 2-4 दिन, लेकिन ये कबूतर कटते नहीं है जिस्म से। ये कबूतर हड्डी के बड़े होते हैं, जिसकी वजह से आधे पौवे पे 12 बजे तक दौड़ते हैं। उसके बाद ये ऊपर जाते हैं तो शाम को 4-5 बजे तक आते हैं। उसके बाद ये कबूतर आप
रोज उड़ाएं तो रोज उड़ेंगे ये कबूतर, इस टाइप के नहीं है ये कबूतर के साथ ये 2 दिन रोको 3 दिन रोको, ये तो रोज बन इनको गए तो हर बन दिन गए। शाम कम पड़ जाएगी। और ये दाने पानी पे उड़ने वाले कबूतर है। खास बात, सबसे खास बात ये है सादे उड़ने ये वाले सादे उड़ने वाले। उस टाइम में तो कोई डोज पानी नहीं था। डोज पानी तो अब चल रहा शुरू में 10-15 अब साल ये- से लोग बनाने लगे कि ये खेल पानी क्या है, दवाएं क्या है। ये सादे उड़ने वाले कबूतर हैं अपनी मर्जी से। चलिए तो दोस्तों ये थी वीडियो नौशे भाई के इधर की। जैसे कि आपने देखा शीशम वाले कबूतरों का शौक किया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कैसे थे ये कबूतर और कैसे लगी आपको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। इसी तरह की और सत्रों का आपको शौक कराते रहेंगे, पुरानी नस्ल आप लोग को दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।